अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं टिंडे गोश्त। जो बच्चे टिंडे नहीं खाते और बड़े टिंडे नहीं खाते, अगर आप मेरे तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो जो टिंडे नहीं भी खाते वो भी उंगलियां चाट के ये सारी प्लेट आपकी सफ़ा चट कर देगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे लिए हैं मैंने 1 पाव। इनको अच्छे से मैंने धो लिया है और इसके बाद हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे। ये जो आलू वाला होता है जिससे आलू को हम छीलते हैं, वही वाली से मैं इसको छील रही हूँ। तो आप छुरी की मदद से भी इसको छील सकते हैं। सारे टिंडे हमने छील लिए हैं। तो इसके बीज अभी ना नरम है, इसके बीज सख्त नहीं है, इसलिए हमने बीजों समेत ही पकाने हैं। इनको आपने दरमियान से कटिंग करके आपने ऐसे स्लाइस में कटिंग कर लेना है। अगर बड़े स्लाइस में कटिंग करेंगे तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे आपके टिंडे। उनको समझ आएगी ये टिंडे बने हुए हैं। तो हमने उनको ऐसे बना के देने हैं कि उनको पता भी ना लगे ये आलू हैं कि टिंडे हैं। तो ये देखें, ऐसे आपने कटिंग करने हैं बिल्कुल सेम तरीके से। जब तक ये मैं कटिंग कर रही हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको समझ आ सके ये कैसे रेसिपी बनाई है। तो अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है बिल्कुल। तो ये देखिए जी, ये सारे टिंडे हमने कटिंग कर लिए हैं और इसको बॉल में डालेंगे और इसको धो लेंगे। ये प्याज भी मैंने पहले एक दरमियाने साइज़ का चॉप करके रख लिया है। 2 टमाटर लिए हैं और लहसुन अदरक लिया है, इसको भी पीस के रख लिया है। इन सब साइड पे करेंगे चीज़ें। और हम लेंगे गोश्त। 1 पाव में इसमें गोश्त ले रही हूँ, 250 ग्राम ये वज़न में गोश्त है। इसमें हमने पानी डाल के और सिरके के 2 चम्मच डाल दिए हैं। इसको आपने भिगो के रख देना है। 5 मिनट के लिए इसको भिगो के रखेंगे। बाद में इसको धो लेंगे अच्छे से और छोटी छोटी बोटियाँ कर देंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हम 1 कप कुकिंग ऑयल का डालेंगे और इसको अच्छे से आपने गर्म होने देना है थोड़ी देर, ताकि गर्म होने के बाद आपने इसमें गोश्त डाल देना है। गोश्त को हम करेंगे फ्राई। तो इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। आपने इतनी देर इसको फ्राई करना है। चिकन हमारा फ्राई हो गया है और इस चिकन को हमने निकाल लेना है। इतनी देर आपने फ्राई करना है कि ये गोल्डन सा इसके ऊपर कलर आ जाए। तो ये देखने में बड़ा प्यारा सा लगेगा, इसलिए आपने इतनी देर इसको फ्राई करना है। तो इसको अब हम निकाल देते हैं सारे को। और इसी ही हमने ऑयल में बाकी की चीज़ें भी डाल देनी है, जिसमें हम डालेंगे आधी चम्मच हमने डाली है कलौंजी की। इसके साथ ही हम इसमें सूखा धनिया डाल देंगे, साबुत ही डालेंगे, इसको क्रश करके नहीं डालना। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ज़ीरे का। सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसको आपने थोड़ी देर ही कड़कड़ाना है, ज़्यादा देर इसको आपने नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगा और जले हुए की स्मेल अच्छी नहीं आएगी सालन में से। तो इसलिए आपने थोड़ी देर ही करना है। और इसके बाद आपने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे हम, और इसको भी थोड़ी देर ही ब्राउन करेंगे। इसके साथ ही हमने प्याज जो चॉप करके पहले रखा हुआ है वो डाल देंगे। चॉप करके प्याज डालने का ये फ़ायदा है कि प्याज को आपको गलाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए अगर आप LPG पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपने यही वाला प्याज चॉप करके डालेंगे तो बहुत अच्छी सी ग्रेवी आपकी बहुत जल्दी से बन जाएगी। अगर दूसरा प्याज आप कटिंग करके डालेंगे तो उससे होगा ये कि वो प्याज जल्दी गलेगा नहीं, उसको गलाने में आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका गैस भी वेस्ट होगा। गैस बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसलिए आप गैस की भी बचत करें। तो घर की बचत को भी मद्देनज़र रखते हुए जल्दी जल्दी ये खाने बनाया करें, जैसे मैं आपको जल्दी जल्दी से सिखाती हूँ। इसके साथ हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे हरी मिर्च का। ये 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चों को चॉप करके डाला है। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर 2 अदद हैं, इनको मैंने पीस के इसके अंदर डाल दिया है। टमाटर इसलिए मसालों से पहले मैं डालती हूँ हर खाने में कि जब हम मसाले डालते हैं तो मसाले हमारे जलते नहीं हैं, क्योंकि नीचे आंच जल रही होती है चूल्हे की, उसको कम कर दिया करें, बंद ना किया करें। तो ये देखें, हमने बिल्कुल इसकी जो फ्लेम है उसको लो कर दिया है और मसाले में पहले इसको मिक्स कर दिया है। इसके साथ हम इसको अंदर डालेंगे मसाले जो सादा घर के हमारे ड्राई मसाले हैं, जिसमें जाए काली मिर्च 1/2 चम्मच, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। 1/2 चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच ही इसमें नमक डालूंगी, हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं।
और इसके साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच इसमें हल्दी का। हल्दी ये मेरी घर की पिसी हुई है और इसका कलर बड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं हाफ चम्मच ही डालती हूँ। 1 चम्मच इसमें डालेंगे सूखे धनिए का, 1 से आधा भी डाल सकते हैं क्योंकि पहले भी हमने धनिया डाला है। धनिया डालने से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है इसमें से, तो आपने ज़रूर धनिया का इस्तेमाल करना है। इसको अच्छे से हमने इतनी देर पकाना है कि 1 से 1.5 मिनट लग जाए। थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने डालना है इसमें और इसको पकाते जाना है और मसाले आपके कच्चे ना ही रहने चाहिए। मसाले हमारे भून चुके हुए हैं, तो इसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है हमने जो कटिंग करके रखे थे टिंडे को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और इसी के साथ हमने जो चिकन हमने पहले फ्राई करके रखा हुआ है ये भी डाल देंगे ताकि मसाले दोनों में लग जाएं। इसको हमने कम से कम 3 मिनट तक भूनना है ताकि मसाले अच्छे से इसमें लग जाने चाहिए। तो ये देखिए जी, अच्छे से हम इसको अभी मिक्स करते हैं। जब तक ये मैं मिक्स कर रही हूँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। ये देखिए जी, मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं दोनों चीज़ों के अंदर। आप देख सकते हैं कि देखने में अभी से इतने मज़ेदार लग रहे हैं कि दिल कर रहा है कि जल्दी से रोटी उठाएं और इसको खा लें। पर अभी ये टिंडे कच्चे हैं तो इसलिए हमने टिंडों को पकाना है, इसलिए पानी डालेंगे। पानी मैंने इसमें 1 गिलास इस्तेमाल किया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको आपने मीडियम टू लो आंच पे इसको पकने के लिए रख देना है। अच्छे से मिक्स कर दे, फिर इसको ढक्कन ढाँप के पकने के लिए रख दें। इतनी देर अपने इसे पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाना चाहिए और मीडियम टू लो आंच होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए। तो पानी आपका खुश्क हो जाएगा और टिंडे आपके गलेंगे नहीं। अब हमने चेक करना है कि टिंडे हमारे गल चुके हुए हैं कि नहीं। तो ये इसे 2 से 3 मिनट लगे हैं पानी खुश्क होने में, क्योंकि आँच हमने बिल्कुल लो की हुई थी। तो ये देखें, टिंडे में आपको चेक करा देती हूँ, टिंडे हमारे बिल्कुल गल चुके हुए हैं। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे हरा, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अगर ना मिले तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है। ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर सालन में डाला जाए। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 चुटकी के करीब आपने डाल देना है गरम मसाला। गरम मसाले की खुशबू बड़ी अलग सी होती है, मज़ेदार सी होती है। बाद में इसमें इसलिए डाला जाता है किसी भी सालन में ताकि ये सालन का कलर काला ना कर दे। अगर पहले डाल देंगे तो ये पक के इसका कलर ही ख़राब कर देगा। इसको अच्छे से मिक्स करें और फ्लेम को बंद कर दें और इसे डिश आउट करने के लिए तैयार हो जाएं। हम कोई भी अच्छी सी प्लेट लिया करें ताकि देखने में बड़ी अच्छी लगे। जब मेहमानों को या फिर घर वालों को भी देना तो बर्तन ऐसा इस्तेमाल करें जिससे ये देखने में अच्छा लगे, आँखों को ही अच्छा लगे कि बड़ा मज़े का सालन बन के तैयार हुआ है। तो आपके बच्चे जो नहीं भी खाते टिंडे, तो अगर ऐसे आप टिंडे गोश्त बनाएंगे तो गोश्त को छोड़ के वो टिंडों को ही खाएंगे, इतने मज़े के ये बन के तैयार होंगे। टिंडे हमारे बन के तैयार हैं, टिंडे गोश्त। तो आप देख सकते हैं कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी, आपने ज़रूर बताना है। मेरी रेसिपी को आपने बना के ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके टिंडे बच्चे नहीं खाते, बड़े नहीं खाते, तो टिंडे ज़रूर खाएंगे। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।